चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोर्नोग्राफी से, न्यूडिटी से हम कैसे बचे, मैं 4 नुकात आपके सामने रखूंगा और हर पॉइंट के अंदर 3-3 पॉइंट रहेंगे मेरे, मतलब टोटल 12 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, आगे पीछे हो सकती है चीजें, मैं रखने की कोशिश करूंगा। पहला मेरा नुक्ता आज का जो होगा वो ये होगा कि जो शख्स इस लत में मुब्तला है, मतलब गंदी फिल्में देखने का आदी है, गंदी चीजें देखने का आदी है, अश्लीलता न्यूडिटी देखने का आदी है, पोर्न देखने का आदी है, पहला मेरा पॉइंट होगा इस लत में मुब्तला शख्स इसे कैसे छोड़े, पहला। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, छोड़ने के बाद दोबारा अगर ये ख्याल आता है और इसमें मुब्तला होना चाहे तब क्या करे। ठीक है, छोड़ दिया, बाद में ख्याल आता रहे, दिल बोल रहा फिर करना, तो क्या करे। तीसरा पॉइंट मेरा होगा, सब कुछ करने के बावजूद भी ये गुनाह हो जाए तब इंसान क्या करे। और चौथा पॉइंट मैं रखूंगा, किसी दूसरे को हम इस गुनाह में पाए तो हम क्या करें, पहले हम खुद कैसे छोड़े। दूसरा पॉइंट रहेगा, छोड़ने के बाद अगर दिल चाहे तो क्या करे, छोड़ने की कोशिश की, तौबा किया, सब कुछ किया, फिर भी हो जाए तो क्या करे, और किसी दूसरे को इस गंदी आदत में पाए तो हम क्या करें। तो ये 4 पॉइंट होंगे मेन, और इस मेन पॉइंट के अंदर मैं 2-2, 3-3 सब पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा और बहुत सरसरी तौर से हम इसको देखेंगे ताकि हम वो करें। अब बहुत सी बार जब ऐसे टॉपिक्स लिए जाते हैं तो लोगों का क्या बोलना होता है, अरे यार इससे क्या होंगे, तो बहुत कॉमन बातें हैं, अरे यार इससे क्या होंगे, तो बहुत कॉमन बातें, तो सबको मालूम कि छोड़ दो, बोले तो नहीं देखना तो छोड़ देते। सही बात, नहीं कुछ और बताओ। अब मैं कुछ और क्या बताऊं कि फरिश्ते आके आपको छुड़ाएंगे, मैं तो छू बोलूंगा और आपके जहन से सब चीजें निकल जाएंगी बुराई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आप नशा छोड़ना है तो नशे को खरीदे मत, नशे को लीजिए मत, नशे को पीजिए मत, नशे के करीब मत जाइए, नशे के करने वाले लोगों के करीब मत जाइए, यही समझाऊंगा ना आपको। अब नहीं, ये छोड़ के आप बोलो दूसरा कुछ, मतलब मैं नशा करने वालों के पास बैठूंगा, नशा जहां मिलता वहां जाया करूंगा और सब करूंगा, लेकिन फिर भी आप में कुछ ऐसा बताओ कि छू और मेरी आदत छुट गई। तो मेरे पास, जिसको आप आम जबान में कहते हैं, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जादुई छड़ी मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं है जिसके जरिए मैं आपको कुछ भी ऐसा सोल्यूशन दूं जिस सोल्यूशन के जरिए जो है कोई भी इसका हल मौजूद हो। याद रखिए, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों को या हम लोगों को, जो शख्स भी इसमें मुब्तला है, उसको खुद जाती कोशिश करना पड़ेगी। याद रखिए, उसके बगैर इसका कोई हल मौजूद नहीं है। तो लोग कैसा रहता, हमेशा जब भी ऐसा होता ना, अरे यार ये तो पहले से मालूम था। नहीं, आपको पहले से मालूम हो भी तो इसका हल और सोल्यूशन निकालना है, याद रखिए। ठीक है, तो आज जो बातें बोलूंगा कॉमन बातें आप सब जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, याद रखिए, ये आपके खुद के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, मर्दों के लिए, उसकी औरतों लड़कियों के लिए, सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए आइए, पहला जो हमारा आज का पॉइंट था, इस लत में मुब्तला शख्स जो छोड़ने का इरादा रखता है वो क्या करे। इस लत में, गंदी फिल्मों की देखने की लत में एक इंसान लगाए, अब अगर उसको छोड़ना चाहता है तो वो क्या करे, पहला हमारा पॉइंट था, उसको हम देखेंगे। तो इस पहले पॉइंट का जो पहला पॉइंट होगा वो ये, फौरी एक्शन ले। फौरी एक्शन ले मतलब फौरन इसको छोड़ने की कोशिश करें। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे आज मैं 4 देखता हूँ फिल्में तो कल 3 देखूंगा, फिर 1 महीने बाद 2 देखना शुरू करूंगा, फिर उसके 1 महीने बाद 1 देखूंगा। इस आदत को आपको फौरी छोड़ना होगा। हाँ, छोड़ने के बाद कोई अल्टरनेट आदत आप डाल सकते हैं कि वीडियो देखने की आदत हो ही गई और मैं गंदी फिल्में देखने का आदी हूँ, तो गंदी फिल्मों के बदले आप छोड़ने के लिए अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ आ सकता है। डॉक्यूमेंट्रीज के बाद कुछ हिस्टोरिकल चीजें देख सकता है और फिर धीरे धीरे करके उसका जज्बा जो वीडियो देखने का था वो धीरे धीरे बुरे वीडियो से अच्छे वीडियो की तरफ, अच्छे वीडियो से ऐसी वीडियो जो नफा बख्श हो, डॉक्यूमेंट्रीज एजुकेशनल वगैरह, और उसके बाद धीरे धीरे करके वीडियोग्राफी को देखने में उसने अपनी कमी ला ली। क्योंकि न्यूडिटी भी जो देखता है वीडियोग्राफी देखने की एक लत आदत में से एक आदत है। तो हमें इस आदत को फौरन छोड़ना है, इसके लिए इंतजार नहीं करना है। इस बात को मुझे और आपको बहुत जल्दी समझना है। अगर हमने ऐसा ना किया, बच्चों के साथ ऐसा ना करवाया, मैं खास तौर से वालिदैन से बोलूंगा, बच्चों को बचपन में कोई भी वीडियो देखने की आदत लगने ना दे। बचपन में वीडियो देखने की आदत ही इंसान को बड़े होने के बाद इस बुरे वीडियो के देखने की तरफ मजबूर करती है। और स्मार्टफोन्स तो कभी अपने बच्चों और नौनिहालों के हाथ में कभी ना दे। जो समझते हैं हमारी मालदारी की अलामत ये कि हमारे बच्चों के पास जेब में एक हाथ में एक हैंडसेट रहता है, ये कोई मालदारी की अलामत नहीं है जब तक कि इसका सही इस्तेमाल ना हो और इसकी जरूरत ना हो। जरूरत भी, चीजों की जरूरत होना असल होता है। तो बहरहाल इस चीज को हम समझे। तो पहला, अचानक इसको छोड़ने की कोशिश करें, वैसे अचानक छोड़े जैसे साहबा ने बुराई को छोड़ा, और ये ईमानी तकाजा। आइए वाकया सुनाता हूँ। वाकया इस तरह से, बहुत तवील वाकया, मैं उसको बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। वाकये का लुब्बे लुबाब जिसको बोलेंगे इस तरह से है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के घर में था और सहाबा बैठे थे, शराब पी रहे थे और मैं शराब उनको सर्व कर रहा था। मतलब ये कब की बात है, जब शराब हराम नहीं हुई, मैं उनको शराब दे रहा था।
और सहाबा बैठे थे, और अचानक मदीने में एक मुनादी, एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि लोगों शराब हराम कर दी गई। जैसी शराब हराम कर दी गई है ये सुना, तो अबू तलहा के घर में जो शराब थी उन्होंने मंगवाया और मंगवा के उसको बहाने लगे, मतलब घर के बाहर पलटा देने लगे। बैरल्स में होती है शराब, और शराब तो आपको मालूम है जितनी पुरानी शराब उतनी अच्छी शराब। अब मैं कोई शराबी नहीं हूँ या शराबी नहीं था, लेकिन ये दुनिया में आम बात है और सबको मालूम रहता है, ये बोला जाता, बताया जाता, फिल्मों में देखा होगा आपने। और मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो शराब, शराब की किस्म, उसके नाम, उसके परसेंटेज सब जानता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल तो शराब बहाई जाने लगी। देखने वालों ने ये कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कि लोगों ने खूब शराब पी ली और किसी ने उनका कत्ल कर दिया। तो क्या होता, पेट में खूब शराब हो और वो कत्ल बहने शुरू हो जाएंगे। ऐसी शराब बहने लगी सड़कों पर, और मदीने की गलियों में 100 साल पुरानी शराबें बहने लगी, जो कि लकड़ियों के डब्बों में बनाई जाती है। तो शराब बहने लगी, बल्कि रिवायत में अल्फाज आता है कि फजीख नामी शराब थी जो वो खास पी रहे थे उस वक्त, जो अनस बिन मालिक दे रहे हैं, जब शराब हराम नहीं हुई थी। तो कहा वो शराब बहा दी गई, लोगों ने ताज्जुब किया और शराब बहा दी गई। अभी शराब पी रहे थे साहबा, ऐलान सुन लिया, कट सीधा छोड़ दिया। ये तो ईमानी तकाज़ा है, ये ईमानी तकाज़ा है। तो हम बुरी फिल्में देख रहे थे, हमको उसकी बुराई मालूम ही, हमने अचानक उसको छोड़ा। यही करना पड़ेगा, सोल्यूशन नहीं। हल्लुल्लु करके अगर इजाज़त दूंगा तो सालों गुजर जाएंगे, इसका हल निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पहला काम करना है, अचानक चीज़ों को छोड़ना है। इसी तरह अचानक चीज़ों को छोड़ने के बाद जो काम आपको करना है उसी नुक्ते के अंदर, वो इंटरनेट को आप या तो कम कर दे या तो निकाल दे, क्योंकि इंटरनेट ही वो जरिया है जहाँ से आप ही देखते हैं। तो इंटरनेट को कम कर दे या इंटरनेट को सिरे से निकाल दे घर से, ठीक है। ये दूसरा इसी पॉइंट के अंदर। इसी तरह जो है एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्टफोन्स अगर यूज करते हैं तो स्मार्टफोन्स और एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल खत्म कर दे या कम कर दे। जरूरत है तो इस्तेमाल करे, वरना खत्म कर दे। वरना फालतू चीजों को देख देख के लोग क्या करे, अपनी जिंदगी, अपनी जवानियां सब बर्बाद करे। याद रहे, चूंकि मैंने पोर्नोग्राफी के, अश्लीलता के, नंगेपन के नुकसान क्या होते हैं जिस्मानी सब रख चुका हूँ। मेरा एक वीडियो का मैं नाम भी ले चुका हूँ आपको, उस वीडियो में आप देख ले, जिसके अंदर मैंने ड्रग्स, न्यूडिटी और टेररिज्म के नुकसान क्या होते हैं वो रखे हैं, तो आप उसको देख लें एक बार। समझ रहे हैं बात? तो ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। तो एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को एकदम कम कर दे। इसी तरह सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बंद कर दे, क्योंकि वहीं से आदत लगती है लोगों को। इसी तरह जो अगर किसी ज़रूरत के तहत मोबाइल या इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल भी करना पड़े तो तन्हाई में कभी इस्तेमाल ना करें, अकेले में कभी इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जो शख्स फहाशी या फहश वेबसाइट्स वगैरह देखता है, वो अकाउंट्स अगर उसमें हो तो बंद कर दे। इसी तरह अगर कंप्यूटर्स वगैरह में अगर सेव होंगी तो उसको डिलीट कर दे, याद रखिए, अपने कंप्यूटर में से, और उसको बिल्कुल खत्म कर दे, अपने स्मार्टफोन, अपने एंड्रॉयड, अपने जहां भी उसने सेव किया। इसी तरह तमाम दोस्तों को और ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर ले जो लोग इस चीज में आपको मुब्तला करते हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो आपको इस तरफ बढ़ावा देते थे, या ऐसी मजलिसें जिस मजलिसों में जाकर इन चीजों को बढ़ावा मिलता है, उनसे आपको अपना रिश्ता कट कर देना पड़ेगा, रिश्ता खत्म कर देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें आपको जहन में रखना है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, जो पहले पॉइंट के अंदर था, वो ये था, अपनी ईमानी कमजोरी का इलाज करें, क्योंकि ईमानी कमजोरी की वजह से इंसान गुनाहों की तरफ जाता है। तो ईमानी कमजोरी में सबसे पहला काम करना है, अपनी तौहीद को मजबूत करें। एक अल्लाह पर ईमान कैसा हो, ठीक है, और वो कैसे हमको जजा और सजा दे सकता है, मजबूत करें, पहला काम। दूसरा काम करना है, नमाजों की आप पाबंदी करें, क्योंकि नमाजों की पाबंदी की वजह से बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं, वरना मामला हल नहीं होंगे। इसलिए कि नमाज के ताल्लुक से कुरान ने क्या फरमाया और कहा, हम सब वो आयत को जानते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है फहश और मुनकरात से इंसान को रोकती है, याद रखिए, है ना। तो फहश और मुनकर से बचने का तरीका नमाज है, याद रखिए। तो नमाजों की पाबंदी करना, ईमानी कमजोरी को दूर करना है। दूसरा, नमाजों की पाबंदी करना, याद रखिए, इसलिए कि नमाजें हमको बुराई से रोकती है। इसी तरह जो है नजरों की हिफाजत करना है, नजरों को नीचे रखकर, नजरों की हिफाजत करना, नजरों को नीचे रखकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुज्जू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम, कि अल्लाह रब्बुल फरमाता है, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी नजरों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, याद रखिए। तो नजरों को नीचे रखना और शर्मगाह की हिफाजत करना, ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए हमारे लिए। और इस चीज़ को हमको समझना है, याद रखिए, क्योंकि अगर नजरें नीची नहीं हुई तो शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को समझे कि नजरों को भी नीचे रखना है हमको, और शर्मगाह की, याद रखिए, हिफाजत करना है। इस चीज़ को आप जो है अपने जहन में रखें। इसी तरह जो है इस बात का भी इल्म हम रख ले हमेशा कि अल्लाह ताला हमें हमेशा देख रहा है। तो ये चीज़ जब हमारे जहन में होंगी इंशाल्लाह, तो हम चीज़ों से, बुराई से डर कर रहेंगे। और अल्लाह क्या फरमाता है कुरान के अंदर,
वो आयत का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा था। इसमें अल्लाह फरमाता है यअलमु खाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह फरमाता है, कहता है अल्लाह निगाहों की चोरी तक से वाकिफ है। वो खाइन नजर से जो इंसान डाल देता है ये सोच के कोई देख नहीं रहा है, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। फिर अल्लाह फरमाता है चोरी तक से वाकिफ है और वो राज तक जानता है जो सीनों में छुपे हैं। तो अल्लाह खाइन नजर को भी देखता है और दिल के राज भी जानता है। तो इंसान ये चीज को हमेशा ध्यान में रखे। इसी तरह तीसरा पॉइंट इस पहले पॉइंट के अंदर वो ये है कि रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली लाए। जो आदमी इसका आदी था अब इसको छोड़ना चाहता है तो डेली रूटीन में चेंजेस लाना पड़ेंगे। तो उसमें क्या क्या करना है, रोजाना के कामों के अंदर जो है एक उसका जिसको हम कहेंगे रूटीन बनाए, खाली ना रहे, मतलब कुछ ना कुछ वर्क करने का स्टाइल तैयार करे। दूसरा काम, सेहतमंद ग़िज़ा और मुनासिब नींद ले, अच्छा खाना खाए और सोने की अच्छी कोशिश करे। इसी तरह रोजाना वर्जिश करके अपने जिस्म को थकाए। यूथ से नौजवान बच्चे होते हैं, 10 साल से ऊपर उम्र होती है, खूब खेलने लगाए, दौड़ाइए, एक्सरसाइज कराइए उनकी एज अप्रोप्रिएट मतलब उम्र के हिसाब से, और उनका मतलब इतना कि वो थक जाए उस कसरत में, उस खेल में, उस कूद के अंदर। और आज के ज़माने में बड़ा पहला एक ज़माना था, हम लोगों का ये हाल था कि हम घर से बाहर ज़्यादा होते तो घर वाले बोलते अंदर आओ रे, अरे अंदर आओ रे, पकड़ पकड़ के लाते। तो कोई क्रिकेट खेल रहा, तो कोई फुटबॉल खेल रहा, तो क्या कबड्डी चल रहा, खो खो चल रहा, और क्या था गिल्ली डंडा, है ना, खेले ना सब आप लोगों। तो ये सब गेम चल रहे और क्या चल रहा, वो बॉल से एक दूसरे को मार रहे और पता नहीं क्या क्या गेम्स थे वो। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज का ये हाल था कि सिर्फ पसीने में नहाए हुए होते और घर वाले बोलते हैं अंदर आ जाओ, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो लिखो, खाना तो खा लो। अभी हाल ये बच्चों का वो ऐसा गर्क है कमरे के अंदर वो हैंडसेट में कि उसको ले जा ले के लात मार के हकाल रहे, फिर थोड़ी देर बाद घर में आ जाता, फिर बैठा हुआ, अरे अभी बाहर करके आ जाते को, फिर जा खेलने, फिर वो अंदर। मतलब आप हकाल रहे तो कमरे से निकलने को रेडी नहीं। तो कसरत, जिस्मानी कसरत से इंसान जब थकता है ना, याद रखिए, तो उसके हार्मोन्स वगैरह कंट्रोल में होते हैं। वरना उसकी एक्टिविटीज अगर कसरत वगैरह सही ना हो तो उसकी हार्मोनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। इंसान जब बालिग होता है, खासतौर से अडल्ट होता है, और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। इंशाल्लाह जिसका भी मौका रहा तो हम देखेंगे कि बच्चा जब चाइल्डहुड से निकलकर टीन एज में आता है तो क्या क्या तब्दीलियां जिस्मानी वगैरह होती है, ताकि हम समझे अपने नस्लों को इसकी तालीम दे सके। बहरहाल तो एक्सरसाइज कसरत करें। इसी तरह खाली वक्त का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि खाली वक्त ही इस चीज़ से मजबूर करता है। इसी तरह जिस घर वगैरह के अंदर अगर इसको इस्तेमाल करते हो, याद रखिए, तो उसके अंदर लोगों के सामने उस टीवी वगैरह इंटरनेट को इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपको कुछ काम ना हो तो घर की सफाई कीजिए, कुछ भी काम नहीं, मैं मर्द औरत दो से खिताब, घर की सफाई कीजिए, गाड़ी का मेंटेनेंस रिपेयर कीजिए, घर के आसपास गार्डनिंग का काम कीजिए, किताबें पढ़िए। हाँ, ये सब बहुत सारे काम है। आस पड़ोस वालों की मदद कीजिए, मोहल्ले के अंदर सोशल वर्क कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खाली मत रहिए, क्योंकि खाली होने से ये सारे पॉइंट्स मैं सजेस्ट करूंगा जो छोड़ना चाहता है उसके लिए। आइए हमारा दूसरा मेन पॉइंट की तरफ हम जाते, वो ये था कि अब एक तो था कि जो छोड़ना चाहता है वो क्या करे, दूसरा छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर से याद आती है, टेम्पटेशन होता है, वसाविस आते हैं और दिल चाहता है फिर उस तरफ जाऊं कि उसको देखूं, तो उससे रुकने के लिए क्या करे। तो पहला पॉइंट था छोड़ने के लिए क्या करे। अब जो पॉइंट देखेंगे, छोड़ दिया लेकिन फिर दिल चाह रहा उसमें मुब्तला हो, फिर एक टाइम लैप्स के बाद दिल चाह रहा मैं जाऊं, फिर शैतानी वसवसे आ रहे कि मैं ये करूं, तब क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट रखता हूं। तो उसके अंदर पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट ये है कि शैतान के खुतुवात से बचे। शैतान के खुतुवात कैसे रहते मालूम आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी, क्या है वो लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान के कदम ब कदम ना चलो। क्योंकि शैतान के खुतुवात कैसे रहते मालूम आपको, वो सीधे आके गुनाह नहीं करवाता आपसे। अगर सीधे शैतान और का जिना करो तो आप बोलेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो लड़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, चल भाग मरदूद, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन शैतान आके बोलता, बाजू तुम्हारे एक लड़की रहती, बात करने में क्या जाता, बात तो, हाँ सही बात है यार, बात करने में क्या जाता, बात कर ली। अब बातचीत तो रोज कर रहे, हाथ मिलाने में क्या जाता, हाँ यार बातचीत तो रोज करे, हाथ मिलाने में क्या चल रहा। फिर अब हाथ भी मिलाना शुरू कर, बातचीत करे हाथ मिला रहे, बातचीत कर रहे हाथ मिला रहे, घूम लिए तो क्या जाता, हाँ यार बातचीत तो कर रहे हाथ भी मिला रहे, घूम लिए तो क्या जाता, चलो घूमना शुरू होगा। अब घूम लिए, बातचीत कर रहे, हाथ मिला रहे, तो थोड़ा बहुत जिस्मानी तौर से टच कर लिए तो क्या जाता, हाँ सही बात है, थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता क्या जाता। उसके बाद फिर जिना कर ली तो क्या जाता, बाकी सब तो करे जिना। खुतुवात, सीधा नहीं ले गया उसने जिना की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, ये है खुतुवात। तो आपने छोड़ दी बुराई को, तो आप फिर क्या करेंगे, मुब्तला करेंगे। एक तो ऐसी ख्वाहिश उठाएंगा कि फिर से वही देखो, और दूसरी ख्वाहिश क्या करेंगे, वैसे नहीं उठाएंगा, जान दो इंटरनेट का सही इस्तेमाल तो शुरू करो, फिर से इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू होगा सही तो गलत भी शुरू होगा। तो आपको बचना है उसके खुतुवात से, ही बात याद रखिए। दूसरा काम जो करना है याद रखिए, खुतुवात से जब उसके बचना है तो क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे उसके अंदर। तो आप पहला काम तो ये करेंगे, फोन को ब्लॉक कर देंगे। आप अगर इंटरनेट यूज भी करते, कंप्यूटर यूज करते हो, तो ये टेम्पटेशन आ रहे हैं आपको, वसवसे आ रहे हैं, फिर से दिल बोल रहा है चेहरा देखना, तो आप फोन ब्लॉकर्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऐसे साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं।
क्योंकि पोर्न वेबसाइट को जनरली एक सर्टिफिकेशन होता है और वो सर्टिफिकेशन नोन होता है, उसकी कैटेगरी होती है। अगर वो सर्टिफिकेट की फाइल्स आए तो ये क्या करता है, वेबसाइट्स को पोर्न ब्लॉकर्स होते हैं ये ब्लॉक कर देता है, खोलने नहीं देता है, जो जनरली बहुत सारे ममालिक में जैसे सऊदी वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप पोर्नोग्राफी को एक्सेस नहीं कर सकते। समझे आप? तो फोन ब्लॉकर्स इस्तेमाल करें। इसी तरह मोबाइल या कंप्यूटर ऐसी जगह रखे जहाँ सबकी नजर पड़ती हो, अगर जरूरत करना भी पड़े और टेम्पटेशन आ रहा है तो ऐसी जगह रख के काम करें जहाँ सबकी नजर पड़ती हो, तो आपको गलत चीज नहीं खोलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन याद रखिए, इस पर कोई कुरानी आयत या आपके माउस का कर्सर होता है, उस पर कुछ ऐसी चीज रख ले जिससे अल्लाह का जिक्र हो और आपको फिर डर लगे कि मैं उस तरफ ना जाऊं। जैसा मिसाल के तौर पर कर्सर आता है, कर्सर समझते हैं ना, माउस जब चलता है तो एक स्क्रीन में कोई चीज भागती है तो कर्सर होता है, तो वो कर्सर जो है उसके ऊपर आपने कोई ऐसा कर दिया जिक्रुल्लाह, अल्लाह अकबर कुछ डाल दिया, तो अब आपका भी दिल नहीं चाहता उसके जरिए कोई दूसरी गलत चीज क्लिक करे, क्योंकि वो कर्सर नहीं जाके हुआ होता। समझे आप? तो इस तरह से कुछ चीजें करे कि या तो स्क्रीन पे अल्लाह का जिक्र लगा दे, हमेशा जो स्क्रीन क्या बोलेंगे आपका डिस्प्ले पेज होता है उस पर हो जाए वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है जानबूझकर ऐसी ख्यालात जहन में बिल्कुल भी ना लाए, शैतान तो लाता रहेगा, आप जानबूझ कर ऐसी ख्यालात को ना आने दे, याद रखिए। इसी दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट जो है, माहौल से बाहर आए और फौरन जो है तवज्जो दूसरी तरफ करे। आप शैतान वसवसे डाल रहे हैं तो आप फौरन उस माहौल से निकल के आए, अपनी तवज्जो दूसरी तरफ डाल दें। समझ? या तो ऐसे दोस्तों में चले गए जो देखते हैं तो फौरन वहां से निकल जाए, मतलब उस माहौल से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल काम भी होता है। आप समझ? एक तो शैतान क्या बोलता है मालूम आपको, पहले अरे मियाँ तू पहले कितना देखता था, अब तो एक हफ्ते बाद मैं तेरे को वसवसा डाल रहा है, एक देखने में क्या जा रहा फिर से। अब कई लोग मैंने देखा तंबाकू अब नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, और अचानक छोड़ दी, 15 दिन हो। अब 15 दिन बाद आगे शैतान क्या बोलता, 15 दिन से तूने नहीं कहा, वाह वाह का बड़ा काम किया तूने, एक पूरी खा ली तो क्या था, 5 खाता तू दिन में। अरे बोलता यार 15 दिन से एक भी नहीं खाया, वरना 5 रोज खाता तो 15 दिन में 45 पूरी, कितने मतलब कितने ज्यादा हो जाते हैं ना पुड़िया में खा रहा, 75 पुड़िया होते थे, चलो एक खा लेते हैं, फिर एक से शुरू होकर फिर 8-10 दिन में वही, फिर 5 का सिलसिला, वही बुराई। फिर कभी वसवसा डालने दे, कोई ख्याल ना आने दे, याद रखिए इसे, ठीक है। और माहौल को फौरन चेंज कर दे कि भाई ऐसे माहौल में थे जहाँ लोग देख रहे, मैं नहीं बैठ सकता, निकल जाए। ऐसी चीजों के करीब ना जाए जहाँ वो चीजें होती है, वहां से निकल जाए। इसी तरह जो वर्जिश वगैरह की टेक्निक, जहन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स, सांस की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, वो टेक्निक्स जब तक शरीयत के दायरे में पूरी इख्तियार कर सकते हैं। मानो माइंड डाइवर्ट करने की टेक्निक्स होती है, कुछ कसरतें ऐसी होती है जिसको करने से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, वो तमाम चीज़ों को आप करें या उन चीज़ों पे करें, कसरत वगैरह करें, ये मैं रख चुका पॉइंट, तो ये करें। इसी तरह दूसरे पॉइंट में जो तीसरी चीज़ करने की हुई है, हराम के बजाय हलाल को इख्तियार करें। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर गैर शादीशुदा है, शादी कर सकता है तो शादी कर ले, गैर शादीशुदा है शादी नहीं कर सकता है तो फिर क्या करे, रोजे रखे। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो निकाह कर सकते हैं तुम में नौजवान निकाह कर ले, जो निकाह नहीं कर सकते वो रोजे रखे, इसलिए कि रोजा शहवत से ढाल बन जाता है। वैसे रोजा आंख से भी ढाले, शहवत से भी ढाले, बुराई से इंसान को बचाता है, तो इंसान फिर रोजे रखे, ठीक है। तो लिहाजा इन चीज़ों को इख्तियार करना है। तो तीसरा पॉइंट था हराम के बजाय हलाल इख्तियार करे, या तो निकाह कर ले या तो फिर वो जो है रोजे रखे, ताकि इन चीज़ों से बच जाता है। दिन में रोजा रहेगा, शाम में खुद थका हुआ रहेगा, तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जहन इंशाल्लाह अजीज नहीं जाएंगे। अब तीसरा जो पॉइंट हमारा मेन वो ये, सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बाद भी फिर से गुनाह हो गया। सब कुछ किया, एहतियात किया, 2 महीने एहतियात किया, 3 महीने किया, फिर एक बार दिल वाला वीडियो देखना और फिर देख लिया, तो अब क्या करें। देखिए जब ऐसा कभी होता है कि इंसान ने सब कुछ किया फिर भी उससे गलती हो गई, तो शैतान यहाँ की एक जबरदस्त जर्ब लगाता है, एक चाल चलता है। क्या चाल चलता है मालूम? तूने तौबा किया था ना 2 महीने पहले, अब तेरे से फिर से गुनाह हो गया ना, अब क्या फायदा, ये गुनाह करते रहे, फिर अब तू कब तक तू ऐसा अल्लाह ताला से खेलेगा कि माफी मांग रहा फिर कर रहा, उससे अच्छा यही काम करते रहे, माफी मांगी फिर अल्लाह ताला से। ये बहकावा कभी मत आना चाहिए। जो अगर आपने बचाया अपने आप को फिर भी इन वीडियोस की तरफ चले गए, तो क्या करना है आपको, तो पहला काम करना है, तीसरे पॉइंट का पहला पॉइंट ये रहेगा, फौरन तौबा और इस्तिगफार करना, अल्लाह का जिक्र करना है। फौरन हो गया ना चाहते हुए, फौरन तौबा इस्तिगफार, अल्लाह का जिक्र। शैतान क्या बोलता है, तौबा मत कर, इस्तिगफार मत कर, इसलिए कि तेरे को और गुनाह करना है अभी, तो कहीं को ऐसा बार बार कर रहा, अभी आराम से अपन पूरे कर लेंगे थोड़े दिन और, अभी 3 महीने नहीं किया, अभी और 1 महीना कर ले, फिर तौबा करना, कभी नहीं। फौरन तौबा और इस्तिगफार करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की सिफत बताए कि जब उनसे गुनाह हो जाता है फौरन तौबा करते और अपने गुनाहों पे अड़ते नहीं ही जानने के बाद। आइए कुरान में क्या फरमा, अल्लाह फरमाता है, जब इनसे कोई नाशाइस्ता हरकत हो जाती है मोमिनों से, या कोई गुनाह कर बैठते हैं, तो फौरन अल्लाह का जिक्र करते हैं, ठीक, फिर और गुनाहों के लिए इस्तिगफार करते हैं, और फिर वाकई अल्लाह ताला के सिवा और इनके गुनाह कौन बख्श सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के बुरे काम पे अड़ते नहीं। तो फौरन इसलिए मैंने कहा तौबा करे, इस्तिगफार करे,
अल्लाह ताला का जिक्र करे। अब नहीं करना चाहते थे, हो गया तो ये काम करा। दूसरा काम क्या करना है तीसरे पॉइंट में, वो ये अल्लाह से दुआएं करे और दुआओं के जरिए मदद तलब करे। खूब दुआएं करे कि अल्लाह इन चीज़ों से मुझे बचा, और दुआओं के जरिए मदद तलब करे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ के अंदर क्या बयान किया था, गौर से सुनिए। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 24। इस आयत से पता चलता है अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों से हमको बचा नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है और उसकी तरफ बढ़ी, कौन? वो जुलेखा उसकी तरफ बढ़ी जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उसकी तरफ बढ़ी, और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब के बुरहान को ना देख लेता। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और यूसुफ भी बढ़ जाता अगर वो रब की तरफ से एक निशानी ना देख लेता। तो पता चला अल्लाह ताला ही है जो इंसानों को गुनाहों से बचाता है। तो दुआ करे अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा। एक आलिम दीन थे, उनको एक औरत ने बुलाया, कुछ मुझे मसला पूछना है दीनी, और घर में अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर लिया और उसका इरादा बुराई कर। अब ये फंस गए, कहा बुराई करो नहीं तो मैं पूरे शहर में बोलूंगी तुम मेरा रेप करने आए थे या तो जिना। ये बड़े डर गए, लेकिन अल्लाह ने हिकमत दी। जब अल्लाह से इंसान डरता है, दुआएं करता है, तो उन्होंने दुआ किया अल्लाह मैं क्या करूँ, एक तरफ मेरा इल्म दाव पे, मेरी इज्जत दाव पे लग जाएंगी अगर ये ऐसा कर देंगी, तो दूसरी तरफ मैं इससे जिना नहीं कर सकता हूँ। तो कहा एक अल्लाह ने फिर उनको हिकमत सुझाई, कहा कि बस मुझे थोड़ा सा मौका दो, मैं बैतुल खला जाके आना चाहता हूँ। उसने कहा चले जाओ, पैखाना बैतुल खला टॉयलेट। वो टॉयलेट में गए, और पुराने ज़माने के टॉयलेट कैसे होते थे आपको मालूम है ना, वैसे फ्लश व्लश नहीं होते थे, वो नीचे होता था, फिर वो गंदगी बाहर की नाली में गिरती थी, मालूम है आप, पर्दे लगे हुए होते थे। अगर किसी को ज़माना याद हो, गाँव में आज भी होता है, वो था जिसमें गिलाजत होती है थोड़ी बहुत। वो वहां गए और पूरी गिलाजत ली और पूरे आंख पे मल लिया और बाहर निकल के आ गए। अब उसको इतनी घिना ही देख के कि पैखाने में लथपथ, छप निकलो बोले यहाँ से घर से बाहर। देखो अल्लाह ताला ने बचा लिया ना गुनाह से, बचा लिया ना। तो बस दुआ करने के बाद अल्लाह, तो अल्लाह से दुआ की, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिखा, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे वो करना है। और तीसरे पॉइंट का जो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, गुनाहों के बाद नेकी कर लीजिए फौरन। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, के हसनात नेकियां गुनाहों को हटा देती है, मिटा देती है। तो गुनाह हो गया, नेकी कर ले। आइए रिवायत एक वाकया, एक शख्स आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? तो कहा मैंने एक औरत से जिना छोड़ के सब कुछ कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर दिया। उसके बाद आपने कहा इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। अब वो तौबा थी तेरी, ये हसनात क्या करते हैं? सय्यिआत को खत्म कर देते हैं। समझ रहे आप बात को? तो लिहाजा मैंने इजाजत नहीं दी कि ऐसा कोई काम करके नेकी करे। बोलने का मतलब है जब ये काम हो जाए गलत तो नेकी कर ले, तौबा कर ले अपने रब से, नेकी कर ले, याद रखिए, और अल्लाह से तलब करें। इसी तरह याद रखिए कि हम जो है इस मनी के शर से कैसे बचे या शर्मगा के शर से कैसे बचे, वो दुआ मैं आपको रख देता हूँ। दुआ इस तरह से थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और दुआ सुना नबी दाऊद की रिवायत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई, अल्लाह मैं तुझे पनाह मांगता हूँ सुनने के शर से, व मिन शर्रि बसरी और देखने के शर से, व मिन शर्रि लिसानी और ज़बान के शर से, और व मिन शर्रि क़ल्बी और दिल के शर से, व मिन शर्रि मनी और मनी के शर से। मनी समझते हैं ना, स्पर्म के शर से, शर्मगा के शर। तो बसरी भी आ गया, मनी दोनों आ गया। चूंकि मैंने जो मान रखा, बुरे वीडियोस देखने का नतीजा ये होता है कि इंसान अपनी शर्मगा का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी क्या नुकसान होते हैं मैं वो नहीं रख रहा हूँ, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं गया। कैसे कैसे नुकसान होते हैं, शादी कैसे नहीं कर पाता, बुराइयां कैसे फैलती, जिना कैसे फैलता, मैं वो नहीं रख रहा हूँ। तो ये दुआ जरूर करे, याद रखिए, जिसका भी ऐसा मसला है, ठीक है, ये काम करना है। अगर फिर से ये गुनाह हो जाए तो ना चाहते हुए, लेकिन कभी भी मैंने देखा लोगों को ना चाहते हुए जो गुनाह कर लेते, शैतान को ये बहकाता आप कर लिए ना, आप करते रहो, छोड़ो मत। ये गलती कभी मत होनी चाहिए, शैतान को ये इसके बहकावे मत आइए। चौथा जो मेन नुकता था हमारा आज का वो ये, किसी और को इस बुराई में देखे तो हम क्या करें। कोई और शख्स इस बुराई में मुब्तला है तो मैं क्या करूँ। तो अगर किसी और को आप इस बुराई में मुब्तला देखें तो जो काम आपको करना है वो क्या है? पहला काम उसके अंदर जो करना है, अपने भाई की बुराई की पर्दापोशी करे। ये नहीं कि आपने किसी को देखा कि वो पोर्न देखता है, न्यूडिटी देखता है, गंदी वीडियोस देखता है, आप सबको मजलिस में जाके मालूम करते को इसका, हाँ इसका तो बहुत भारी है, गंदी वीडियो देखते बैठे रहता है, छुपा दे उसकी, सतरपोशी कर दे, क्योंकि इसका वो जाती गुनाह है, समाजी गुनाह नहीं है। एक गुनाह होता है जो समाजी होता है, उसको तो बताना पड़ेगा आपको। जैसा कि मैं लोगों को धोखे देता हूँ, पैसे के धोखे, चलो बिजनेस करना मियाँ 50,000 लाओ, ऐसा बिजनेस धोखे दे रहा हूँ। तो अगर जैसे मुझे मालूम होगा कि फैज साहब धोखा देते तो मैं दूसरों को क्या करूंगा, मालूम, जाकर फौरन बोलूंगा अरे उनके साथ बिजनेस मत करो, क्योंकि वो समाजी गुनाह है, उसका नुकसान सबको होता है। लेकिन एक होता है जाती गुनाह, जो इंसान अपने अंदर, जैसा कि कोई इंसान घर के कमरे में जाके, टॉयलेट में जाके छुप के सिगरेट पी रहा,
उसका जाति गुनाह है। समाजी उससे कोई वो नहीं होता, उसका पर्सनल लाइफ का सीन है वो, आप उसको पब्लिक में बयान मत कीजिए, ठीक, वो पर्सनल सीन है। ये बात को हम जहन में रखे, याद रखिए कि एक जाति गुनाह होता है और एक समाजी, समझे आप बात। लेकिन कोई दूध में मिलावट कर रहा है, लेकिन कोई खाने पीने की चीजों में करता है, ये समाजी गुनाह है उसका, लोगों को तकलीफ देता है, धोखे दे के शादी करता है लोगों की बच्चियों से, धोखे दे दे की शादियां करवाता है लोगों की, आपको मालूम, धोखेबाज ये मुचाता है जो रिश्ते करता है, समझे। तो आप उसके बारे में बोलेंगे अरे ये धोखेबाज, लेकिन जाति, तो ये पोर्नोग्राफी भी क्या है, जाति गुनाह है उसका, छुपा दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करना, छुपाना और उसकी इस्लाह करना कि तुम छोड़, छुपाना और उसको बताते रहना, जतलाते रहना कि ये काम को तुम्हें छोड़ना, याद रखिए बड़ी अहम चीज है। तो पर्दा पोशी करे, उयुब को उसके छुपाए। दूसरी चीज याद रखिए जो करना है चौथे पॉइंट में, वो ये है, लानत मलामत के बजाय उसके जमीर को झंझोड़ना चाहिए। लानत मलामत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जमीर को झंझोड़ना चाहिए। ये चीज को आप जहन में रखिए, इसलिए कि लानत मलामत करने से बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं। आइए एक वाक़या सुनिए। एक शख्स था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ईमान कबूल किया और कहा मुझे एक चीज़ की इजाज़त दीजिए। तो कहा किस चीज़ की इजाज़त चाहिए? तो कहा ईमान कबूल करने के बाद मुझे इसकी इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना करता रहूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और अल्लाह के रसूल ने उसके ज़मीर को झंझोड़ा। कैसा कहा, क्या तुम चाहोगे तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे? तो कहा अल्लाह के रसूल से कैसे मैं चाहूँगा? तो कहा कोई और भी नहीं चाहेंगे उसकी माँ के साथ ज़िना करे, क्योंकि औरत किसी की माँ होंगी ना। कहा क्या तुम चाहोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई ज़िना करे? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? तो कहा कोई और भी नहीं चाहेंगे उसकी बेटी के साथ ज़िना करे। कहा क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी जो है बहन के साथ कोई ज़िना करे? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? तो कहा कोई और भी नहीं चाहेंगे उसकी बहन के साथ ज़िना हो। कहा क्या तुम चाहोगे तुम्हारी फूफी के साथ कोई ज़िना करे? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो कहा कोई और भी नहीं चाहेंगे उसकी फूफी के साथ ज़िना हो। ये तमाम बातें सुनते ही वो शख्स की ज़मीर जाग गया और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दी। दुआ क्या थी? ऐ अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर। क्या कहा? ऐ अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर। याद रखिए, तो ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। तो जो पॉइंट हम देख रहे थे चौथे का, याद रखिए, दूसरा वो है फितरी गैरत, ज़मीर को जगाना है, गुनाह को छुपाना है, उसके गैरत को जगाना। तीसरा काम जो करना है इस चौथे पॉइंट के अंदर वो ये, इसके साथ डॉक्टरों वाला सलूक करे, वकीलों वाला सलूक ना करे। डॉक्टर क्या करता है, अगर कोई पेशेंट आ जाए तो इलाज भी करता है, तकलीफ भी देता है, लेकिन कभी गलत अल्फाज बोलता नहीं। मिसाल देखिए, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आ गया, डॉक्टर साहब क्या होगा, बहुत बड़ा फोड़ा आ गया हाथ पे, किसी को हाथ नहीं लगा। डॉक्टर कैसा करते, बताओ बताओ, देखो पेशेंट होता नहीं 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 नहीं, अरे तुझे तो बताओ 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 तो करके मारा और फोड़ दिया। पेशेंट चिल्ला, नहीं कुछ नहीं होता है, दादा फोड़ा था, चलो चलो बताओ मेरे को, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, हाँ चलो चलो अभी स्किन निकाल के अंदर का सफाई करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है। अरे एक मिनट, अरे हो रहा बेटा, ऐसा नहीं है, उधर देखो ये देखो देखो, और वो ऊपर की जिल निकाल के अंदर किसी के साफ करना पड़ता है ना, सब करता हो, मतलब जो करना है, जख्म को पूरा तकलीफ भी देता है, लेकिन कभी चिढ़ता नहीं, कभी डरता नहीं। अब वकील उसके मुकाबले में क्या करेंगा कि भाई अल्लाह फोड़ा तुम्हारा सही करना है, मेरे को साफ कर देता, मेरे को तकलीफ हो रही है, तेरा मसला मैंने बोल दिया था, मेरा काम होगा, चल जा मर फिर अब फोड़े के साथ। डॉक्टर वैसा नहीं करता, उसका इलाज भी करना है, नजदीक भी बुलाता, नहीं बोल के सब करता जो नहीं करना है। लेकिन वकील क्या करेगा, दलील पे बात करेंगे, देखो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा ना मैं फोड़े को फोड़ना, तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा मसला, जाओ मरो। डॉक्टर वैसा नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आओ आप बैठो, ठीक है अपन कुछ नहीं करेंगे, सर मेरे को सिर्फ बताओ खाली, आपको मालूम बताओ बोले तो इन्हें आप खत्म कर देने वाला, बताते ही लिया एक मिनट जरा 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 दबाए, भूल गया, चलो कुछ नहीं, माशाल्लाह इतने ताकतवर इंसान है, जवान है, क्या होता, समझे ना। लेकिन वकील का कैसा रहेगा, दलील, भाई मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ और तू मुझे में बुरा बुरा बोल, मैं तो करूंगा जा, वैसा नहीं, मोहब्बत का रवैया, मुंसियत का रवैया, खैर खाई का रवैया, समझदारी वाला रवैया। ये नहीं कि उसका मसला मैं कब वो करूं, मैं कितना समझा रहा मियां तेरे को, नहीं सुनता तू, पोर्नोग्राफी देख रहा, चल जा जो करना है। नहीं मेरे भाई क्यों देख रहा है, देखना अच्छी बात नहीं है, कुछ देखते बड़ा क्या देख रहा अकेले में, बता मेरे को। नहीं नहीं नहीं, अगर वो देख रहा हूँ तो भाई बिल्कुल मत देख उसको। ये नहीं कि भाई मैंने तेरे को समझा दिया, अब तेरे को देखना, अकेला देखना, अपने साथ रहे तो देखना नहीं, ये नहीं, छोड़ो मत उसको, छोड़ देंगे तो शैतान का साथी बन जाएंगे। इसी तरह लानत मलामत भी मत करो उसको हमेशा, तेरे को कितने बार समझाया, तेरे पे लानत है, तू ऐसा कर मत करो, इसलिए क्या होगा, आपकी लानत मलामत से वो गुनाह छुप कर करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शख्स आए और वो शराब पी कर आए थे, और ये दूसरी या तीसरी बार थी, लोगों को आपसे उनका मारो, लोगों ने हाथ से मारे, चप्पल जूतों से मारे, उसके बाद एक शख्स ने कहा तुझ पे लानत हो, देखो शर्म नहीं आती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शराब पीता और सजा लेने आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने भाई की लानत मत करो, इसलिए कि जो मैं उसके बारे में जानता हूँ तुम नहीं जानते, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, तभी तो सजा लेने आता है ना। तो शराब पी के नशा उतरने के बाद भी तो आ सकता है इंसान मार्केट में, पीता है, गलती का एहसास होता है, सजा लेने आता है। तो एक शराबी ने शराब पी घर में पड़ा रहा तो कौन सजा दे सकता है उसको,
तो कहा वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, ऐसी गलती करता है तो सजा भी ले लेता है, समझिए। तो लिहाजा मोहब्बत के रवैये के साथ, उनसियत के साथ, अच्छाई के साथ, खैरखाई के साथ, प्लानिंग के साथ उसकी इस्लाह करें। अब ये मसला हो सकता है, आपके दोस्त की मैंने मिसाल दी, लेकिन ये मसला हो सकता है आजकल हमारे बच्चों को हमने देखा हो गंदी चीजें देख रहे हैं, अपने साथ के लोगों को अपने देखा, आप समझ रहे, ये हो सकता है फोन से, गंदी फिल्मों से कोई नहीं बचा, ना मर्द बचे ना औरतें बचे। आप ये सब कुछ फहमी, कुछ ख्याली में जिंदगी मत गुजारिए कि ऐसा कहाँ होता है यार, ये तो पता नहीं फिल्मों की बातें कर रहे फैज साहब। नहीं, ये हकायक है, हकायक से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, रियलिटीज को आप फेस करना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान ऑर्डर में अपने बच्चे बच्ची की इस्लाह करना पड़ेगी, प्लान ऑर्डर में अपने घर के नौजवानों की इस्लाह करना पड़ेगी, प्लान ऑर्डर में अपने दोस्तों की इस्लाह करना पड़ेगी, प्लान ऑर्डर में जिम्मेदारों का काम होगा कि अपनी नई नस्लों की तरबियत करे, उलमा का काम होगा कि आने वाली जनरेशन की इस्लाह करे। मनसूबाबंद तरीका, सिर्फ ये बोलने से जाओ मरो देखो हमारा क्या तुम्हारा गुनाह जहन्नुम में जलो, नहीं होगा, मसले का हल नहीं। तो लिहाजा अगर हमको किसी के बारे में पता चलता है, बहुत प्लानिंग के साथ अपने घर वालों की हम इस्लाह करेंगे, याद रखिए अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, उम्मत के लोगों की इस्लाह करेंगे। तो बहरहाल ये 4 नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझे कि जो शख्स इस बुराई में मुब्तला है वो कैसे अपने आप को बचा सकता है। तो पोर्न देखने से, न्यूडिटी देखने से, गंदे वीडियो देखने से अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, मैंने आपके सामने बात रखी और मैंने 4 नुकात की शक्ल में बात रखी। हर नुक्ते के अंदर फिर मैंने आपके सामने फिर 3-3 नुकात रखे, तो 12 नुक्ते आपके सामने रखे। जो 4 नुकात हमने अहम देखे वो ये थे, याद रखिए कि जो शख्स इस लत में मुब्तला है उसको कैसे छोड़े। दूसरा हमने देखा कि जो मुब्तला था छोड़ दिया, लेकिन अब फिर से उसको फिर से एक एहसास हो रहा है, वसवसे आ रहे देखने के, तो क्या करें। छोड़ने के बावजूद भी अगर देख लिया गुनाह हो जाए तो फौरन क्या करें। और चौथा, किसी और को पाए इस गुनाह में तो हम क्या करें। ये 4 चीजों को बहुत